पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा धमाका फलोदी के सट्टा बाजार ने जारी कर दिया है। बंगाल की 294 सीटों का एक एक सीट का ताजा ओपिनियन पोल और जो आंकड़े सामने आए हैं वो पूरी राजनीति को हिला देंगे। क्या ममता बनर्जी की पकड़ बरकरार रहेगी या फिर बीजेपी इस बार इतिहास रचेगी? सूत्रों के मुताबिक कई बड़े इलाकों में सीधा मुकाबला बेहद कांटे का हो गया है। जहां पहले एक तरफा जीत मानी जा रही थी, वहां खेल पूरी तरीके से पलट चुका है। सबको चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। हॉट सीटों को लेकर भी फलोदी के सट्टा बाजार ने जनता की सियासत को बदल दिया है। तो बिना समय गवाए जानेंगे संपूर्ण ओपिनियन पोल, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जलपाईगुड़ी की सीट अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मायनागुड़ी की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि धूपगढ़ी की सीट भाजपा के खाते में। इस वीडियो में 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख की 3 इनामी प्रतियोगिता है। मदारीहाट की सीट बीजेपी के खाते में और फालाकाटा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। अलीपुरद्वार की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कालाचीनी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कुमारग्राम की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तूफानगंज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नटबारी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि दीनहाट की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। सितई की सीट पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों मैकलीगंज की सीट पर टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर। वहीं माथाभागा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अब तक के सर्वे में मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। कुंच बिहार उत्तर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुंच बिहार दक्षिण की सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं शीतलकुची की सीट भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। अब आप सभी के लिए एक 5 लाख के इनामी प्रतियोगिता अब इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितनी बार मुख्यमंत्री रही है? जी हाँ दोस्तों, अब तक ममता बनर्जी बंगाल की कितनी बार मुख्यमंत्री रही है? सही जवाब दो और जीतो पूरे 5 लाख रुपए। साथ ही में दूसरे विजेता को मिलेगी टीवी और बाकी के 50 विजेताओं को दिया जाएगा स्मार्टफोन। जब इस वीडियो पर 99,000 लाइक होंगे तब विजेताओं का नाम रैंडम कमेंट पिकर के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि पहले 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला और उसके बाद 50 स्मार्टफोन वाले। इसीलिए सभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। वहीं लाइक आपको नीचे नजर आ रहा होगा, इस प्रकार से करना है वीडियो को और चैनल को ब्लैक कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। अब आगे की जानकारी तो आपको बता दें कि बंगाल चुनाव काफी महत्वपूर्ण और अहम है। यहाँ पर एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर माहौल महत्वपूर्ण है। कलिम्पोंग की एकमात्र सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं फांसीदेवा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। फांसीदेवा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी से भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों आपको बता दें कुर्सियांग से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इटाहार से टीएमसी को कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच इटाहार से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है लगातार। जबकि रायगंज की बात करें तो रायगंज से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, जबकि कालियागंज से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। कालियागंज से भारतीय जनता पार्टी, हेमताबाद से टीएमसी का कब्जा हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि हेमताबाद के बाद करणी दिघी से बात करें तो टीएमसी का कब्जा हो रहा है। करणी दिघी से टीएमसी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। चाकुलिया से बात करें तो चाकुलिया से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर गोलपोखोर से बात करें तो गोलपोखोर से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच इस्लामपुर की बात करें तो इस्लामपुर से टीएमसी, चोपड़ा से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हरिरामपुर की बात करें तो टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गंगारामपुर की सीट बीजेपी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। तपन की सीट की बात करें तो तपन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है।
बेलूर घाट की बात करें तो बेलूर घाट की बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच कुमारगंज की बात करें तो कुमारगंज से टीएमसी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। कुछ मंडी की सीट पर टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर बैसाब नगर से टीएमसी कब्जा जमाता नजर आ रही है। सुजापुर से बात करें तो टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रही है। उसी बीच सुजापुर माथाबाड़ी से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। माथाबाड़ी से टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इंग्लिश बाजार से भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बंगाल चुनाव को लेकर एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर संपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मानीकंचन की सीट पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मानीकंचन से टीएमसी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर सरदमपुरम से टीएमसी कब्जा हरिसदमपुर से टीएमसी कब्जा जमा रही है। चंचल की सीट पर टीएमसी कब्जा जमा रही है। चंचल से टीएमसी का कब्जा हो रहा है। चंचल से टीएमसी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। गाजोले से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गाजोले से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हबीबपुर से भारतीय जनता पार्टी, जबकि यहाँ पर जलंगी से बात करें तो टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डोमकल की बात करें तो सीपीआई, जबकि नावदा की सीट पर टीएमसी कब्जा जमा रही है। नावदा से, जबकि हरिहरपरा से कांग्रेस कब्जा जमा रही है। वहीं बहरामपुर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बेलडंगा से सीपीआईएम का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों रंजी नगर की बात करें तो टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भरतपुर से सीपीआईएम कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। भरतपुर से सीपीआई से कंडी से अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बारवा से बात करें तो अन्य कब्जा जमा रही है। अब तक के सर्वे मुकाबला काफ़ी रोचक और कड़ा माना जा रहा है। वहीं दोस्तों खरग्राम की सीट पर सीपीआईएम कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बाद यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है। नवग्राम से अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नवग्राम से। वहीं दोस्तों मुर्शिदाबाद की बात करें तो बीजेपी कब्जा जमा रही है। मुर्शिदाबाद से बीजेपी अच्छी स्थिति, जबकि रानी नगर से अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रानी नगर से, जबकि बाग बगोला से कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि लाल गोला से अन्य कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। लाल गोला से अन्य यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है ताज़ा स्थिति के अनुसार। इसी बीच यहाँ पर रघुनाथगंज से अन्य कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। रघुनाथगंज से अन्य कब्जा जमा रही है। जागीरपुर से सीपीआईएम कब्जा जमा रही है। आपको बता दें कि जागीरपुर से सीपीआईएम। सूती की सीट की बात करें तो सूती की सीट पर अन्य बाजी मारती हुई नजर आ रही है ताज़ा स्थिति के अनुसार। शमशेरगंज से भी अन्य कब्जा जमाते हुए नजर आ रही हैं। फरका की सीट की बात करें तो फरका की सीट पर अन्य कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। फरका की सीट पर अन्य कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। हरिन घाटा से यहाँ पर बीजेपी कब्जा जमा रही हुई नजर आ रही है। हरिन घाटा से बीजेपी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। कल्याणी की सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चकदाह से भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार राणा घाट की बात करें तो राणा घाट से, जबकि उत्तर पूर्व से बीजेपी, जबकि आपको बता दें कि कृष्णगंज से बात करें तो बीजेपी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर राणा घाट उत्तर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी, शांतिपुर से बीजेपी कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। कृष्णनगर दक्षिण से टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रहे हैं। नवद्वीप से टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। कृष्णनगर उत्तर से बीजेपी कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच छपरा से टीएमसी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच नकासी पारा से टीएमसी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। नकासी पारा से कालीगंज से टीएमसी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है वर्तमान में। जबकि आपको बता दें तिहटा से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच करीमगंज से टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। जबकि
हिंगलगंज से बात करें तो हिंगलगंज से बीजेपी, बसीरहाट से बीजेपी कब्जा जमाते हुए नज़र आ रही है। बसीरहाट दक्षिण से बीजेपी कब्जा जमाते हुए नज़र आ रही है, जबकि संदेशखाली से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ सकती है। मनिका से हराऊ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि देगांगा से बीजेपी बढ़त बना ली है। बारासाता से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य ग्राम से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। राजारहाट से यहाँ पर गोपालपुर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार हम चुनावों को लेकर अपडेट दे रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राजा यहाँ पर दमदम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर हम आपके सामने संपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं, संपूर्ण अपडेट दे रहे हैं और इसी कड़ी में ताज़ा स्थिति में यहाँ पर काफ़ी बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो यहाँ पर दमदम उत्तर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार यहाँ पर नोआपा की बात करें, नोआपा से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, जबकि जगदल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहे हैं। फतपारा से भारतीय जनता पार्टी, जबकि नेहाटी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बढ़त बना रही है। वही हमदंगा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हबारा से टीएमसी, जबकि आपको बता दें कि बंदूरिया की बात करें तो टीएमसी को बढ़त बना रही है। स्वरूपनगर से टीएमसी बढ़त बना रही है, जबकि गयाघाट से बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि बनगांव दक्षिण से बीजेपी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर बंगाल उत्तर से बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि आपको बता दें बगदाहा से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। आपको बता दें बगदाहा से बीजेपी, जबकि मटिया बुर्जिन से टीएमसी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति में मुकाबला अभी कांटे की टक्कर का है। बजबज से टीएमसी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बजबज से टीएमसी महत्वपूर्ण और अहम स्थिति है जहां पर देखने को मिल रही है। बहाला पश्चिम से टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आप सभी वीडियो को शेयर करें। बहाला पूर्व से भी टीएमसी का कब्जा हो रहा है। आपको बता दें कि आगे बढ़े तो टोलीगंज की सीट टीएमसी के खाते में जा रही है। टोलीगंज से टीएमसी एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि सोनापुर दक्षिण उत्तर से बीजेपी कब्जा जमा रही है। जबकि आपको बता दें कि जादवपुर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जादवपुर के बाद कस्बा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार भंगार की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो सोनारपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। विष्णुपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी को कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें सतंग छिया से बीजेपी, जबकि फाल्टा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है। डायमंड हब से बात करें तो डायमंड हब से भी मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। लगातार रोचक और महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही है। एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव हैं, जबकि यहाँ पर कैनिंग पूर्व से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बना रही है। कैनिंग पूर्व से भारतीय जनता पार्टी, कैनिंग पश्चिम से बीजेपी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बरुईपुरा से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, जयनगर से बीजेपी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मंदिर बाजार से बात करें तो मंदिर बाजार से, जबकि राय दिघी से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल्लपी की सीट की बात भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि सभी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। सागर से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार
काकद्वीप से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थर प्रतिभा से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कुलत्तपी से भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा रही है। आपको बता दें कि बसंत की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर एक एक जिले की एक एक सीट को लेकर बात कर रहे हैं। गौसाबा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। गौसाबा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। गौसाबा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर श्यामकपुर से बात करें तो टीएमसी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर जोड़ा साको के टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें बालेघाट से टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रहा है। इसी बालेघाट से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एंटाली की सीट पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों चौरंगी की सीट पर टीएमसी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बालीगंज की सीट की बात करें तो बालीगंज की सीट पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि एक एक जिले की एक एक सीट को लेकर बात करें तो भवानीपुर की बात करें तो भवानीपुर से टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोलकाता बादगाह से टीएमसी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर डिमजूर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, डिमजूर से। जबकि आपको बता दें कि जगतबल्लभपुरम से भारतीय जनता पार्टी को, उदय नारायणपुर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आमता की सीट की बात करें तो आमता सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर श्यामपुर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। श्यामपुर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। श्यामपुर से भारतीय जनता पार्टी को महत्वपूर्ण और अहम स्थिति है जहां पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक एक जिले की एक एक सीट को लेकर एक एक क्षेत्र को लेकर हम आपके सामने संपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं, संपूर्ण अपडेट दे रहे हैं और वर्तमान में काफ़ी अहम स्थिति है जो कि देखने को मिल रही है ताज़ा स्थिति के अनुसार, रोचक और कड़ा। वहीं दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास हावड़ा मध्य आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हावड़ा उत्तर से तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बाली की सीट की बात करें तो यहां से तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। खानाकुल से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। गोघाट से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आरामबाग की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं दोस्तों पुरसुरा से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तारकेश्वर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है ताजा स्थिति के अनुसार। जबकि थानाखाली से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हरिपाल से भारतीय जनता पार्टी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जंगीपारा से भारतीय जनता पार्टी, दोस्तों इनामी प्रतियोगिता में अगर आपने भाग नहीं लिया है तो 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता हमने वीडियो के बीच में रखी है, उसमें भाग जरूर लीजिए। इसी बीच सप्तग्राम से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों पंडुआ से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है जैसा आप सभी जानते हैं। इसी बीच बालाघाट से भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि चचूरा से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच चंदन नगर से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सिंगूर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर चापदानी से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर सोरमपुर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तरपाड़ा से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच फाइनल सर्वे की ओर बढ़े तो उत्तरपाड़ा से भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार से 294 सीटों के फाइनल सर्वे में 171 सीटों के साथ एनडीए सरकार बना रहा है। टीएमसी 105, कांग्रेस 4 और अन्य 14। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यह वीडियो हम दावा नहीं करते कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे सभी का दिन